हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में जान लिया था, यानी कि सदिश और अदिश राशियों के बारे में जान लिया था। आज बात करेंगे कि कैसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सदिश को दर्शाने या दर्शाया जाने का तरीका। देखिए, किसी वेक्टर क्वांटिटी को मान लीजिए ए इज अ वेक्टर, ए वेक्टर बोल सकते हैं हम। तो हम ए इज अ वेक्टर यानी कि ए सदिश को बार बार इतना ना लिखकर हम कहेंगे ए और इसके ऊपर एक छोटा सा एरो, यानी कि ये जो एरो है इससे हम क्या करते हैं, इससे हम दर्शाते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी वेक्टर को। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, ए कोई क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके ऊपर एरो का मतलब है ए वेक्टर, या वेक्टर ए हम इसे कह सकते हैं, सदिश ए या ए सदिश सदिश ए। वहीं पर जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया बी वेक्टर, तो इसका मतलब है बी वेक्टर, यानी कि यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि बी एक सदिश राशि है, इसलिए इसको ऐसे दर्शाया जाए। अब आप समझ चुके हैं कि वेक्टर जो होती हैं वो दो चीजों से मिलकर बनती हैं। सदिश राशियां जो है उनके पास दो चीजें हैं, एक परिमाण और एक दिशा, यानी एक होगा आपका मैग्नीट्यूड और एक होगा आपका डायरेक्शन। दो चीजें होनी बहुत जरूरी। सो मैग्नीट्यूड कैसे दर्शाया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यानी कि सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है। तो ए के ऊपर वेक्टर और इसका मॉड क्या निकालना होता है, हमें मॉड निकालना होता है, हमें निकालना होता है मॉड ए, ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मॉड ए, या फिर हम इसको किसी किसी किताबों में ऐसे गाढ़ा कर देंगे ए, इस तरीके से भी बोला जाता है ए। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाए अगर डायरेक्शन, तो बन जाएगा वेक्टर। यानी कि सदिश बनी है दो चीजों से मिलकर, परिमाण व दिशा। तो अगर मुझे किसी वेक्टर को बताना है तो मैं एक लंबे से एरो से दर्शाऊंगा। मैंने कहा ये एक ए वेक्टर, एरो की लंबाई जो होती है ये क्या बताती है सर, तो यहां पर जो ये लंबाई है एरो की, ये बताता है मैग्नीट्यूड। और इसका हेड, यानी कि जो एरो का हेड है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं सिर, जो सिर होता है इस एरो का, तीर का जो सिर है ये बताएगा डायरेक्शन। यानी कि ये बताएगा आपको दिशा कि किधर की तरफ जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, तो हम कहेंगे कि बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी कि हम कहेंगे बी का परिमाण ए के परिमाण से बड़ा है। ठीक है,
और यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर सेम, यानी कि ए और बी की दिशा समान है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बात करते हैं अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो ए वेक्टर है, ए सदिश है, बी भी वेक्टर है, तो बी सदिश हो जाएगा। तो इसके ऊपर एरो का मतलब होता है वेक्टर, यानी कि एक सदिश राशि के बारे में। तो मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाए, इस सदिश का परिमाण कैसे बताया जाएगा, तो मैग्नीट्यूड बताया जाता है मॉड ऑफ ए द्वारा लिखा जाता है, या फिर डार्क ए, या फिर गहरे रंग से हम क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा डार्क भी कर सकते हो या नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, बट इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, बात ध्यान में रखिएगा ना, कि परिमाण होता है। तो वेक्टर बराबर हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे कि हम जानते हैं सदिश बराबर क्या होता है, सदिश निकालनी है तो हमें परिमाण प्लस दिशा चाहिए। तो परिमाण बताएगा लेंथ ऑफ द एरो, यानी कि एरो की लंबाई बताएगी हमें मैग्नीट्यूड, और एरो का हेड यानी कि ये जो एरो जा रहा है जिधर, ये टेल या बेसिकली हेड यानी कि सिर जो एरो का है, इस तीर का जो सिर है, ये डायरेक्शन दिशा बताता है। तो ए वेक्टर है यहाँ पर और बी वेक्टर है। तो देखो दो वेक्टर हमें देख रहे हैं, तो ए वेक्टर की लेंथ छोटी है, एरो छोटा है, और बी वेक्टर की एरो बड़ा है। तो हम कहेंगे बी वेक्टर का एरो बड़ा होने के कारण मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि बी का परिमाण ए से के परिमाण से बड़ा है। और दिशा दोनों की समान है, दोनों समान दिशाओं में जा रहे हैं, क्योंकि एरो का डायरेक्शन सेम बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश के प्रकार। तो सबसे पहला आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यानी कि हमारा आ जाएगा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, विस्थापन सदिश। देखिए आपने बनाया एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन होता है। आप यहां से कुछ दूरी पर है, ये एक P बिंदु है, और यहां से कुछ दूरी पर मान लो Q बिंदु है। तो P बिंदु है R1 दूरी पर और P2 है R2 दूरी पर। तो ये जो दूरियां हैं, जो आपने कहां से देखी, इस ओरिजिन से देखी, ये है पोजीशन। और इन दोनों के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी तो निकलती है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हम यहाँ करेंगे इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा होता है पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, किसी की पोजीशन बताता है, यानी कि द वेक्टर विच us about the position of an object। वह सदिश जो किसी वस्तु की स्थिति, या मैं कह सकता हूं विस्थापन बताता है ना। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इसे।
तो ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। और पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर हमें बताएगा कि कोई वस्तु भैया रेफरेंस बिंदु से रेफरेंस बिंदु से किस पॉइंट में है। तो एक छोटी सी बात है, हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और टाइप्स की बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।